हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। मैं आज दिल्ली गेट जा रही हूँ बुक्स लेने। कंपटीशन की बुक्स लेनी है, उस वहां जा रही हूँ। मतलब इतनी एक्साइटेड हूँ मैं। है कुछ नहीं, बुक्स लेनी है, बस घूमने जाना है। Oh my god! Wow! यहाँ मैं रेडी हो चुकी थी, जैसे मैंने बाल खोले हैं ना वहां जाके मेरा पागल बनना है। मुझे पता नहीं था, फिर भी बाल खोल के चली गई। तो पहले ना मुझे एक बहन अपनी कजन को पिक करना था, उसके बाद हम चलते। तो यहाँ मैं मेट्रो में आ चुकी हूँ और यहाँ सामने आपको लड़की दिख रही होगी जो ब्लैक कुर्ते में, यही कजन है, मामा की बेटी है। तो हम दोनों ही जा रहे थे। हम दोनों ने बाल तो ऐसे खोल रखे हैं जैसे गर्मी बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन वहां जाके हमारा ऐसा पागल बना है ना। तो यहाँ हम दिल्ली गेट आ चुके थे। तो दिल्ली गेट मतलब जो महिला हाट बोलते हैं बुक मार्केट को। तो यहाँ से ना दिल्ली गेट तो मेट्रो स्टेशन आपका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है, और गेट नंबर 3 से एग्जिट लेना है। हमें पता नहीं था कि इसके बाद कहाँ जाना है। तो जो ये लड़की हैं, इनके पीछे पीछे हम चल रहे थे, क्योंकि ये भी वहीं रहती है मोस्टली, मतलब बच्चे ही आते हैं वहाँ पे। और ये मार्केट ना सिर्फ संडे में ही लगता है, और दिन लगता नहीं है। तो हमें लग रहा था कि भीड़ होगी, पर इतनी भीड़ थी नहीं यहाँ पे। यार लेकिन गर्मी बहुत हो गई थी। मतलब अभी ये लगा लो, हम 9 बजे घर से निकले थे तो 10 बजे के अप्रॉक्स पहुंच गए थे, और 10 बजे ही ऐसा लग रहा था पता नहीं कितनी गर्मी हो रही है। मतलब हम लोग परेशान भी हो गए थे। और यहाँ पे बस रोड क्रॉस करते ही ये दो चीजें, एक तो पार्किंग एरिया है और एक ये मेन गेट है। तो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है ये है कि आप घर से अपना थैला लेकर आए। मतलब या तो आपको वहाँ एक आंटी है, वो थैला वहां से खरीदें, वरना घर से लेकर आए, क्योंकि यहाँ कोई थैला नहीं देता है, सिर्फ बुक्स देते हैं। हम पूछते हैं कि आप पन्नी दे दो या थैला दे दो, तो मना कर देते हैं, पॉली बैग वगैरह नहीं देते हैं। और आप देख सकते हैं धूप कितनी हो रही है। मतलब आप ये लोगों की, मैंने घर से बाल खोल के निकली थी और देखो यहाँ मैं जूड़ा बना चुकी हूँ। तो ये सोच लीजिए अब कितनी गर्मी हो सकती है। और यहाँ पे हर चीज की, हर तरह की बुक्स मिलेंगी। यूपीएससी से रिलेटेड और लॉ, सारे कोर्स की जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स है, इवन एनसीईआरटी, सारी सारी सब कुछ मिलेंगी। नॉवेल्स भी मिलेंगी, और सस्ते रेट पे मिलती है एज कम्पेयर टू अदर मार्केट्स। तो ये क्योंकि बुक बुक मार्केट ही है सारा। और ये पिनाकल वगैरह एसएससी की, और परमार एसएससी, आदित्य रंजन सर की एसएससी की सारी है। बैंकिंग की मुझे यहाँ कम दिखी, पर हाँ एसएससी की आपको सारी बुक्स मिलेंगी, यूपीएससी की सारी, एनसीईआरटी, नॉवेल्स एंड रजिस्टर। और जहाँ से मैंने बुक्स ली थी ना, ये अंकल बहुत अच्छे थे यार। इन्होंने मुझे मतलब देखा कि ये कैसे पकड़ेगी, तो इन्होंने ना बुक्स बांध, थैला तो इन्होंने भी नहीं दिया, पर बुक्स बांध दी मेरे लिए, जिससे कि मैं इजिली से कैरी कर सकूं। बुक्स बहुत भारी हो चुकी थी, पर क्या ही कर सकते हैं। मेरे से एक गलती हो गई कि मैं घर से मतलब पॉली बैग या कोई बैग नहीं लाई, ना थैला लाई। तो मुझे खरीदना पड़ा, लेकिन खरीदा कब, जब हम यहाँ से निकल चुके थे तब मैंने खरीदा। तो पूरे मार्केट में मैं उस, बस वो जो उन्होंने रस्सी से बांध दिया था उसे बांधने में लगी हुई हूँ। एक चीज मुझे यहाँ की अच्छी कि नहीं लगी ये कि ये लोग किताबों के ऊपर भी पैर रख लेते हैं। जैसे कि हम लोगों से किताबों में पैर लग जाता है तो हम उसे चूम लेते हैं। मतलब हमें लगता है कि हमने विद्या को पैर लगा दिया, पर क्या ही कर सकते हैं, इनकी भी रोजी रोटी है। यहाँ सिर्फ बुक्स ही नहीं है, आपको स्टेशनरी की क्यूट क्यूट एस्थेटिक टाइप वाली भी मिल जाएंगी, और छोटी बच्चों की एबीसीडी वाली भी मिल जाती हैं। देखिए जैसे मैं ये रस्सी लेकर घूम रही हूँ, पूरे मार्केट में ये रस्सी लेकर घूमी हूँ मैं। और भाई लेकिन हालत बहुत खराब हो गई थी। और हाँ, आपको यहाँ पे ना बुक मार्क, क्यूट क्यूट स्टेशनरीज सस्ते रेट पे मिल जाती हैं। जो क्यूट एस्थेटिक स्टेशनरीज है वो थोड़ी महंगी हैं, पर इतनी नहीं है जितनी मार्केटों में है। तो यहाँ थोड़ी सस्ती है, क्या पता एस्थेटिक की वजह से थोड़ा सा इनका रेट ज्यादा हो। और आपको हर टाइप की बुक्स अगर आप खरीदना चाहते हो तो यहाँ आ जाइए, और संडे में ही खुलता है, ये एक और दिन नहीं खुलता है। और कोशिश करिएगा कि जल्दी आए, क्योंकि यहाँ ना 12 बजे के बाद आप ये मान लो कि भीड़ लगनी स्टार्ट हो जाती है। और गर्मी में यार जल्दी निकलो तो ज्यादा अच्छा होता है। क्योंकि मैं मतलब यहाँ हम 9 बजे निकले थे, 10 बजे पहुँच गए थे, उसके बाद भी हम परेशान हो रहे थे। फिर यहाँ से हम निकल गए थे, हमारा काम 11 बजे तक खत्म हो गया था। और आप देख सकते हैं मैं 2-2 थैले लेकर घूम रही हूँ, और एक तो ज़्यादा ही भारी हो रहा था, 2-2 थैले लेकर घूम रही थी। और फिर उसके बाद हम कुछ खाने के लिए पहले जा रहे थे। और जहाँ मैं जाऊँ वहाँ हरकत ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। मतलब हम लोग राजीव चौक, हमें जाना था, और हम लोग कश्मीरी गेट वापस वाली मेट्रो पकड़ने लग गए, उल्टी मेट्रो। फिर हम जामा मस्जिद उतरे, और उसके बाद हमने, क्या कहते हैं,
मेट्रो पकड़ी। और यहाँ मेरी बहन के 12 बज चुके थे, शक्ल पे गर्मी तो वैसे ही बहुत हो रही थी, ये भी कह रही थी क्या देना है। मतलब वही है, जहाँ हम जाएं हरकत ना करें, ऐसा हो नहीं सकता है। तो अब मेट्रो का वेट कर रहे थे, वो तो मेट्रो स्टेशन के अंदर एसी लगे हुए हैं जो अंडरग्राउंड मेट्रोज होती हैं, तो हालत थोड़ी हमारी ठीक हुई, वरना सीरियसली बहुत गर्मी थी आज। मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, क्योंकि एक्चुअल में गर्मी थी आज, सच्ची में परेशान हो गए। तो यहाँ हम खाना खाने आ गए थे क्योंकि भूख लग रही थी। और इसकी शक्ल पे देखिए कैसे 12 बज रहे हैं। इसको मैं छुपके छुपके से दिखा रही थी कि उसे कम पसंद है वीडियो में आना। तो हम 0 डिग्री आए थे खाना खाने। पर यार 0 डिग्री में एक कमी है, यहाँ ना ड्रिंक्स अपनी इनकी लेनी पड़ती है, खुद से हम नहीं ले सकते हैं। भूख भी बहुत तेज लग रही थी, और हमने एक चीज ऑर्डर करी थी, मैं आपको आगे वीडियो में दिखाती हूँ। चॉइस इन मैडम की थी मैक एंड चीज। आप कहाँ के देख पहले वो ये नहीं खाना ना। एक बार अब देख डालूंगी तो ही मैं तुझे, एक बार। अब बता खाना चाहिए होगी भाई, इधर दे, खाएगी आगे से। इसके रिएक्शन से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमने ये ऑर्डर करके कितनी बड़ी गलती करी। वही हो गया ना, ऊंची दुकान फीके पकवान, वही सीन था हमारे साथ। फिर हमने सोचा, क्योंकि हम जल्दी फ्री हो गए थे, तो हमने सोचा कि हम करोल बाग चलते हैं, क्योंकि जनपत आज मार्केट बंद था। और सरोजनी आज जाना बेवकूफ़ी है, क्योंकि वीकेंड में क्या होता है, बहुत भीड़ होती है, तो बहुत बेवकूफ़ी है। तो यहाँ पे हम करोल बाग आ गए थे। और यहाँ मुझे ना पुरानी यादें ताज़ा हो गई, क्योंकि मैंने यहाँ कोचिंग ली थी, तो यही मेट्रो स्टेशन से हम आते थे, तो पुरानी यादें भी ताज़ा हो गईं। और यहाँ ना आज यहाँ पे भी मार्केट नहीं था, पता नहीं क्यों नहीं था, जबकि मैंने नेट पे भी देखा कि करोल बाग मार्केट कब बंद रहता है, तो उन्होंने बोला था कि मंडे में रहता है बंद। पर आज संडे होने के बाद भी यहाँ ज़्यादा मार्केट लगा हुआ नहीं था, बस एक ही लाइन थी, वरना 2 लाइन में मार्केट लगा होता है, भीड़ भी बहुत होती है। और ज़्यादातर ना जेंट्स के मिल रहे थे, तो हमारे मतलब का कुछ था नहीं। तो इन शॉर्ट हम बस एक बार देख ही आए यहाँ क्या है, मुझे तो कुछ खरीदना नहीं था। तो मैंने सिर्फ एक इयररिंग्स खरीदी थी यहाँ, वो भी यहाँ महंगी ही है। सरोजनी से अच्छा कुछ नहीं है, और जनपद अभी तक मैंने देखा नहीं है, तो मुझे पता नहीं है, पर मुझे अभी तक सरोजनी से अच्छा कुछ लगा नहीं। यहाँ पे रेट वही है जो आपके नियर बाय मार्केट्स में होंगे। तो इतनी भीड़ थी नहीं, खैर यहाँ पे आप देख सकते हैं, मतलब वही दुकान है, एक आध दुकान है, वही अपने परमानेंट वाले जो एक ही रेट होते हैं, वही रेट पे दे रहे थे, बार्गेनिंग भी नहीं कर रहे थे। तो मतलब महंगे थे एज कम्पेयर टू सरोजनी। तो यहाँ पे परी परी नाम है उसका, परी शॉपिंग कर रही थी और मैं खड़ी थी। गर्मी तो मुझे बहुत लग रही थी, आप मेरे चेहरे को देखकर मतलब अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी गर्मी होगी। मैं ये चौथी पांचवी बार बोल रही हूँ, पर सॉरी, सीरियसली बहुत गर्मी थी। तो और ये मुझे यहाँ पे अपना सूट दिखाएगी अभी। और इसे ना हमेशा जो भी कपड़े देख लो, ब्लैक ब्लैक ब्लैक, यहाँ भी ब्लैक कुर्ता दिखाएगी मुझे अभी। लेना तो मुझे वैसे कुछ था नहीं, मैं फिर भी देख रही थी कि कैसे कैसे हैं, पर मुझे इतना कुछ खास लगा नहीं। सोच रही थी कि एक आध कुर्ती वगैरह ले लूं, टॉप। देखिए यहाँ मुझे ये ब्लैक ही दिखा रही है, ये पता नहीं कैसे डार्क हो गया मैंने इससे कहा बहन को दूसरा कलर ले ले, इसके पास ब्लैक, पहन भी ब्लैक रखा है और ले भी ब्लैक रही है। और आप इसका वार्डरोब देखेंगे तो वहां पे भी ब्लैक ही मिलेगा आपको सब कुछ। खैर, फिर मुझे लेना तो कुछ था नहीं, बट स्टिल मैं देख रही थी, पर मुझे कुछ अच्छा लग नहीं रहा था, इतना कुछ खास लग नहीं रहा था, कपड़ा भी मुझे कुछ ठीक लगा नहीं। तो फिर मैंने कुछ लिया नहीं, मैंने सिर्फ इयररिंग्स ली थी 2। और फिर यहाँ पे हमारा करोल बाग का भी काम हो चुका था, और यहाँ पे हम वापस जा रहे थे, तो देखिए दृष्टि आईएएस, यहाँ पे ज्यादातर सारी कोचिंग सेंटर्स हैं, स्पेशली यूपीएससी की कोचिंग है। फिर हम यहाँ अपने घर वापस जा रहे थे, और मतलब हम जल्दी फ्री हो गए थे। आप ये लगा लिए, बुक बुक मार्केट में तो ज्यादा टाइम लगता नहीं है, मतलब अगर आपको पहले से ही पता हो कि हाँ ये बुक्स मुझे लेनी है, तो ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। मुझे 1 घंटा ही लगा था, और कुछ देर खाने में और कुछ देर करोल बाग में। तो हम इन शॉर्ट 1:15 तक, 1:30 बजे तक मेट्रो में आ चुके थे, और वहाँ से घर जा रहे थे। इन शॉर्ट हम लोग 2-3 बजे तक घर वापस आ गए थे। तो ज़्यादा टाइम लगा नहीं, हम जल्दी घर आ गए थे, पर थक बहुत गए थे, परेशान भी हो गए थे यार गर्मी में। चल कोई नहीं, एक आउटिंग भी हो गया। उसके चेहरे पे देखिए 12 बजे हुए हैं, अरे बार-बार मुझे मना कर रही थी वीडियो मत बनाओ।
तो मैं घर आ चुकी थी, सर में मेरे बहुत तेज दर्द हो रहा था, पर फिर थोड़ी देर मैं सो गई। उसके बाद मैंने फिर वीडियो बनाई जिसमें मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या-क्या लेकर आई हूँ। तो मैं सबसे पहले ये 2 पेन सेट लाई हूँ, वहाँ सस्ते मिले, मतलब आपके 100 का 1 सेट मिलता है यहाँ पे, वहाँ 80 का मिला। फिर मैंने बुकमार्क्स खरीदे, मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, क्यूट-क्यूट से। सबसे पहले यूपीएससी का दिखा, वो खरीद के लाई हूँ मैं, और यहाँ मेट्रो कार्ड भी आ गया बीच में, सॉरी फॉर दैट। तो ये 4 बुकमार्क लाई थी मैं। उसके बाद मैं एक ब्लैक चश्मा भी लाई हूँ। मैं अब आपको यहाँ फ्लॉन्ट करते हुए दिखाऊंगी ब्लैक चश्मा। होना कुछ नहीं है, मेरी पावर है, मतलब मेरे चश्मा लगा हुआ है पावर का, तो फिर भी मैं ब्लैक चश्मा उठा लाई हूँ। फिर मैं ये गुड वाइब्स गुड लाइफ वाली वो चीज लाई हूँ। नॉवल तो खैर मैं कम ही पढ़ती हूँ, पर मैं एक बुक उठा लाई। देखिए मुझे दिखा नहीं ना, मैंने दोबारा चश्मा पहन लिया, अंधी तो मैं हूँ। फिर मैं ऐसे 3 रजिस्टर लाई थी लाइन वाले, 3 रजिस्टर थे ये, और 3 ही बिना लाइन वाले रजिस्टर थे, वहां सस्ते मिल गए। वहां जाके आपको सस्ता ही मिलेगा। ये सारा बुक का कलेक्शन था जो मैं लाई थी, ज्यादा बुक्स थी नहीं मेरी, 3 बिना लाइन की थी, 3 रजिस्टर थे, 2 कंपटीशन एग्जाम्स की बुक्स थी। और फिर उसके बाद मैं आपको इयररिंग्स दिखाऊंगी। मुझे मिल ही नहीं रहे थे कि मैंने कहाँ रख दिए इयररिंग्स, वही ढूंढ रही थी मैं। तो इयररिंग्स मतलब मुझे 2 इयररिंग्स अच्छी लगी, क्यूट क्यूट सी है, लेकिन महंगी है। मतलब जितना उनके हिसाब से मुझे रेट ज्यादा लगा, तो आप ये देख सकते हैं, इसे कहते हैं कोरियन स्टाइल इयररिंग्स। और ये मुझे अच्छी लगी, मैं ऊपर वाले जो मेरे इयररिंग पियर्सिंग हो रखी है वहां लगाऊंगी, ये मैं आपको बता भी रही हूँ। खैर कोई नहीं। सो दैट्स फॉर द व्लॉग। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।